गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फेलियर्स पढ़ा चुका हूँ। कितने टाइप्स के फेलियर थे? 3 टाइप्स के, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी है ना, जानते हैं क्या है ये, कौन से फेलियर्स हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में जाके वीडियो सेव्ड है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किए कि किस जगह पे कौन सी सॉयल हो और किस टाइप की फाउंडेशन हो तो किस टाइप के फेलियर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है कैसे फेलियर्स मिलेंगे, जनरल शेयर कहाँ मिलेगा, पंचिंग शेयर कहाँ मिलेगा, लोकल शेयर फेलियर कहाँ मिलेगा। जैसे कि अगर हमारी डेंस सॉयल है और शैलो फुटिंग है तो हमारी जाहिर सी बात है फुटिंग क्या होगी, टिल्ट होगी। अगर टिल्ट होगी तो क्या होगा, वो जनरल शेयर फेलियर होगा। ठीक है, और ज़्यादा जहाँ पास लूज सॉयल है और डीप फुटिंग है और वहाँ हमारी सेटलमेंट ज़्यादा होगी, लूज सॉयल है इस वजह से, तो वहाँ क्या मिलेगा, पंचिंग शेयर फेलियर मिलेगा। इसी तरीके लोकल शेयर फेलियर भी है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब आते हैं हम कि टरजागी साहब थे, टरजागी एनालिसिस उन्होंने की थी अपने नाम से। ठीक है, कि बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं सॉइल्स की। ठीक है, एक फाउंडेशन की कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने निकालने से पहले कुछ अपने एजम्पशंस रखे, लिमिटेशन रखी कि हाँ सॉइल ऐसी होनी चाहिए, सॉइल की कंडीशन ये होनी चाहिए, तो हाँ मेरा फॉर्मूला है कि वो फिट एकदम बैठेगा। ठीक है, जैसे कि था कि एजम्पशन इन टरजागी एनालिसिस, ये 4 एजम्पशन है, देख लेते हैं, फिर इनके बाद लिमिटेशन देखेंगे। सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड शियर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय कूलम्स इक्वेशन। ठीक है, क्या है कि सॉइल हमारी होमोजेनियस होनी चाहिए। होमोजेनियस मतलब सॉइल हमारे पार्टिकल जो हो सेम हो, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक, एंड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक भी होनी चाहिए, सेम टाइप्स के सॉइल्स ना हो। ठीक है, उसमें मिक्सचर हो। एंड इट्स शियर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय कूलम्स इक्वेशन, और जो उसकी शियर स्ट्रेंथ है उसको हमें कैलकुलेट किससे किया हो, कूलम्स इक्वेशन, क्योंकि इनके टरजागी एनालिसिस में हम कूलम्स का यूज करते हैं। कूलम्स इक्वेशन का मतलब कूलम्स की वैल्यू को C का हम यूज करते हैं, तो जो वैल्यू होती है वो कूलम्स इक्वेशन से निकाली रहनी चाहिए। ठीक है, किनके थ्रू, कूलम्स इक्वेशन के थ्रू, और किसी के थ्रू नहीं। ठीक, स्ट्रिप फुटिंग हैज अ रफ बेस, क्या होना चाहिए, स्ट्रिप फुटिंग अगर है हमारी, स्ट्रिप फुटिंग मतलब पतली, जितनी पतली होती है उसको स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं, उसका बेस कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। ठीक, एंड द प्रॉब्लम इज जनरली 2 डायमेंशनल, क्या होना चाहिए, 2 डायमेंशनल में हम उसकी प्रॉब्लम निकालेंगे। ठीक है, आगे इलास्टिक जोन हैज स्ट्रेट बाउंड्रीज इंक्लाइंड एट इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एंड द प्लास्टिक जोन्स फुली डेवलप्ड, क्या होना चाहिए, इलास्टिक जोन स्ट्रेट बाउंड्रीज में होना चाहिए और प्लास्टिक जोन जो होने चाहिए उसके फुली डेवलप्ड होने चाहिए, मतलब कि बीच में नहीं होना चाहिए, एकदम लास्ट तक की प्लास्टिक हो जाए, तब हम उसकी निकाल सकते हैं क्या, bearing capacity. Failure zones do not extend above the plane through the base of the footing. अब हमारे फेलियर जो होता था, फेलियर कभी कभी बहुत नीचे होता है, डीप होता है, कभी ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, फेलियर जोन ज्यादा नीचे नहीं जाए, किसके, प्लेन ऑफ द बेस की फुटिंग के नीचे, साइड साइड हो जाए चलेगा, लेकिन जो फुटिंग का बेस है उसके नीचे से नहीं होना चाहिए फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा मेनली ये हमें समझ में आ रहा है, जब इन्होंने ये एजम्पशन लगाया तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जनरल शेयर फेलियर के लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बाकी ये सारे एजम्पशन लिखे हैं, ये 4 मेन एजम्पशन है, इनको आप लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। ठीक है, एग्जाम में भी यही आएगा, लिखने का आता है टरजागी एनालिसिस। टरजागी एनालिसिस में पहले आप एजम्पशंस लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फिर इसके बाद लिमिटेशन लिखेंगे, फिर उनका फॉर्मूला कि क्या उन्होंने बताया था कि इस फॉर्मूले पे क्या क्या है। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।